अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू लर्निंग मैथमेटिक्स विद सर शेरोज। आज हम क्लास 6 की मैथमेटिक्स का चैप्टर नंबर 7 पढ़ेंगे, जिसका नाम है फाइनेंशियल अर्थमेटिक, और उसकी एक्सरसाइज 7.1 को सॉल्व करेंगे। तो आइए हम अपनी एक्सरसाइज 7.1 को सॉल्व करना स्टार्ट करते हैं। एक्सरसाइज 7.1, क्वेश्चन नंबर 1, चेंज द फॉलोइंग फ्रैक्शंस इनटू परसेंटेजेस। आपको यहाँ पर फ्रैक्शंस दी जाएगी जिसे आपने जो है तब्दील करना है परसेंटेज के अंदर। पार्ट ए है 1/2, ठीक है। तो सॉल्यूशन फर्स्ट स्टेप में आप 1/2 सेम एज इट इज लिख लेंगे। आपको परसेंटेज में कन्वर्ट करना है तो आप यहाँ पर परसेंटेज का सिंबल लगा देंगे। 1/2 सेम एज इट इज उतरेगा। अब परसेंटेज की जगह में यहाँ पर 100 लगा सकता हूँ, तो 100 क्या हो जाएगा, मल्टीप्लाई होगा। आपने 1 को 100 से मल्टीप्लाई कराया तो आपके पास वैल्यू आई 100 आई, अपाउंड का अपाउंड 2 का 2। अब आपने क्या करना है, इसको डिवाइड करवा देना है। ये देखिए 2 1 का 2 हो गया, 2 5 का 10, यहाँ पर क्या बचा आपके 50 बचा। तो इसका मतलब आपका आंसर जो आएगा क्या आएगा, 50% आएगा। तो ये आपका पार्ट ए सॉल्व हुआ। पार्ट बी है 2/5। ये भी देखें आपको फ्रैक्शन फॉर्म में दिया गया है, इसे आपने परसेंटेज में कन्वर्ट करना है। सॉल्यूशन फर्स्ट स्टेप में आप 2/5 को सेम एज इट इज लिख लेंगे। परसेंटेज में कन्वर्ट करना है तो आप परसेंटेज की साइन लगा लेंगे यहाँ पे। 2/5 सेम एज इट इज। अब परसेंटेज के सिंबल की जगह में यहाँ पर लिख सकता हूँ 100। तो 100 को आपने क्या करना है, मल्टीप्लाई कराना है आपने 2/5 से। जब आपने 2 से मल्टीप्लाई कराया 100 को, तो ये हो गया 200/5 का 5। अभी देखें कट हो रहा है, 5 1 दा 5, 5 4 दा 20। तो यहाँ पर देखें हमारे पास जो वैल्यू बची वो क्या बची, 40 बची। तो इसका मतलब आपका जो आंसर आएगा क्या आएगा, 40% आएगा। तो ये आपका बी पार्ट भी सॉल्व हुआ। पार्ट सी है 1/4। ये भी आपको फ्रैक्शन दी गई है, इसे भी आपने परसेंटेज के अंदर क्या करना है, कन्वर्ट करना है। सॉल्यूशन फर्स्ट स्टेप में आप सेम एज इट इज लिखेंगे अपने क्वेश्चन को। परसेंटेज में कन्वर्ट करना है तो यहाँ पर हम परसेंटेज की जो सिंबल है वो लगाएंगे। 1/4 सेम एज इट इज आ जाएगा। अब परसेंटेज की जगह में यहाँ पर 100 लिख सकता हूँ। तो 100 को आपने मल्टीप्लाई कराना है, ठीक है। जब आपने 1 को 100 से मल्टीप्लाई कराया तो आपके पास जो वैल्यू है क्या है, 100 आ गई, अपाउंड का अपाउंड 4 का 4। अब देखें वैल्यू हमारी कट हो रही है, 4 1 का 4, 4 2 का 8 हो गया। अब आपका 2 जो है यहाँ पर चले जाएगा, ठीक है। 10 में से हम जब 8 को माइनस करेंगे तो 2 इसके पास जाएगा तो ये हो जाएगा 20। 4 5 में कितने होते हैं हमारे पास 20। तो हमारे पास जो वैल्यू बची वो कितनी बची, 20%। इसका मतलब ये है कि आपके पास जो आंसर आएगा वो क्या आएगा, 25% आएगा। तो ये आपका पार्ट सी सॉल्व हुआ। पार्ट डी है 1/5। ये भी फ्रैक्शन में दिया गया है, इसे भी आपने परसेंटेज में कन्वर्ट करना है। सॉल्यूशन फर्स्ट स्टेप में आप अपने क्वेश्चन को सेम एज इट इज लिख लेंगे। 1/5 लिख लिया हमने यहाँ पे। परसेंटेज मालूम करनी है तो परसेंटेज की यहाँ पे साइन लगा लेंगे, ठीक है। सेकंड स्टेप में 1/5 हमारा सेम एज इट इज उतर जाएगा। फिर परसेंटेज की जगह में यहाँ पर 100 लगा सकता हूँ। 100 को आपने मल्टीप्लाई कराना है, ठीक है। जब हमने 1 से 100 को मल्टीप्लाई कराया तो हमारे पास 100 आ गया, अपाउंड का अपाउंड 5 का 5। अब देखें ये वैल्यू हमारी कट हो रही है, तो देखें 5 1 का 5, 5 2 का 10। हमारे पास जो यहाँ पर वैल्यू आएगी वो कितनी आएगी, 20%। इसका मतलब आपका आंसर क्या है यहाँ पर, 20%। तो ये आपका पार्ट डी भी सॉल्व हुआ। तो आइए इसके बाद की जो पार्ट है उनको अब हम सॉल्व करते हैं। पार्ट ई है 3/4। ये भी आपको फ्रैक्शन में दिए गए, इसे आपने परसेंटेज में कन्वर्ट करना है। सॉल्यूशन फर्स्ट स्टेप में मैं अपने 3/4 यानी क्वेश्चन को सेम एज इट इज लिख लूंगा। परसेंटेज मालूम करनी तो यहाँ पर परसेंटेज के सिंबल लगा देंगे। सेकंड स्टेप में 3/4 आपका सेम एज इट इज उतरेगा। परसेंटेज की जगह में यहाँ पर 100 लगा सकता हूँ और 100 मल्टीप्लाई होगा आपके 3 से, ठीक है। जब आपने 3 से 100 को मल्टीप्लाई करा तो 300, अपाउंड का अपाउंड 4 का 4। अब देखें आपकी ये वैल्यू कट हो रही है, ठीक है। 4 1 का 4 हो गया, 4 7 का कितने हो जाएंगे आपके 28। अब आप 30 में से माइनस कर देंगे 28 को तो आपके पास क्या बचेगा, 2 बचेगा। 2 आपके 0 के पास चले जाएगा तो क्या हो जाएगा, वो 20 हो जाएगा। 4 5 का कितने होते हैं आपके 20 होते हैं। तो आपके पास जो वैल्यू बची वो क्या बची, 75। तो इसका मतलब ये है कि आपका जो आंसर आया वो क्या आया, 75%। तो ये आपका पार्ट ई सॉल्व हुआ। पार्ट एफ है 1, सिर्फ और सिर्फ यहाँ पर आपको सिंगल 1 दिया गया है। इसे भी आपने किस में कन्वर्ट करना है, परसेंटेज के अंदर कन्वर्ट करना है। सॉल्यूशन फर्स्ट स्टेप में हमने क्वेश्चन को सेम एज इट इज लिख लेंगे। देखिए हमने यहाँ पे 1 सेम एज इट इज लिखा। परसेंटेज मालूम करनी है तो यहाँ पर हम परसेंटेज का साइन लगा लेंगे।
1 सेम एज इट इज उतरेगा, परसेंटेज की जगह मैंने यहाँ पर क्या लगा लेना है 100 लगाना है और 100 को मल्टीप्लाई करा देना है अपने सामने वाली वैल्यू से। जब हमने 1 को 100 से मल्टीप्लाई कराया तो हमारे पास जो वैल्यू आई क्या आई 100 आई। तो इसका मतलब ये है कि हमारा जो आंसर आया वो क्या आया 100% आया। तो ये आपका पार्ट एफ सॉल्व हुआ और क्वेश्चन नंबर 1 कंप्लीट हुआ। तो आइए इसके बाद की जो क्वेश्चन है उसको अब हम सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन नंबर 2, चेंज द फॉलोइंग डेसिमल फ्रैक्शन इनटू परसेंटेजेस। अभी हमने जो है पार्ट 1 के अंदर जो क्या किया था फ्रैक्शन को कन्वर्ट किया था परसेंटेज में। यहाँ पर अब आपको जो दिए गए हैं वो डेसिमल फ्रैक्शन दिए गए हैं, यानी कि पॉइंट वाली वैल्यूज दी गई हैं, उससे भी आपने किस में कन्वर्ट करना है परसेंटेज में कन्वर्ट करना है। पार्ट ए है 0.35, तो इसे हम सॉल्व करते हैं। सॉल्यूशन फर्स्ट स्टेप में आप 0.35 को सेम एज इट इज लिख लेंगे और उसके बाद आप परसेंटेज की साइन लगाएंगे। क्यों? क्योंकि आप इसे परसेंटेज में कन्वर्ट कर रहे हैं। 0.35 सेम एज इट इज रहेगा, मल्टीप्लाई लगाएंगे, परसेंटेज की जगह में यहाँ पर क्या लगाएंगे 100 लगाएंगे। अब आपने 0.35 को मल्टीप्लाई करा देना है 100 से। जब हमने मल्टीप्लाई कराया तो हमारे पास जो वैल्यू आई वो आई 35। इसका मतलब ये है कि आपका जो आंसर आएगा वो क्या आएगा 35%। तो ये आपका पार्ट ए सॉल्व हुआ। पार्ट बी है 0.05, तो इसे हम सॉल्व करते हैं। सॉल्यूशन फर्स्ट स्टेप में हम अपने 0.05 को सेम एज इट इज लिखेंगे, फिर उसके बाद परसेंटेज का साइन लगाएंगे। क्यों? क्योंकि हम इसे जो है परसेंटेज में कन्वर्ट कर रहे हैं। 0.05 आपका सेम एज इट इज उतरेगा, मल्टीप्लाई की मल्टीप्लाई। अब इस परसेंटेज की जगह मैं यहाँ पर 100 लिख सकता हूँ। अब आपने 0.05 को मल्टीप्लाई करा देना है 100 से। जब हमने मल्टीप्लाई कराया था हमारे पास जो वैल्यू है वो आई 5। इसका मतलब ये है कि आपका आंसर जो आएगा वो क्या आएगा 5% आएगा। तो ये आपका बी पार्ट सॉल्व हुआ। पार्ट सी है 2.5, ठीक है, तो इसे आपने सॉल्व करना है। सॉल्यूशन 2.5 में सेम एज इट इज लिख दूंगा और परसेंटेज मालूम करना है, तो इस वजह से मैं यहाँ पर परसेंटेज की साइन लगाऊंगा। 2.5 सेम एज इट इज रहेगा, मल्टीप्लाई के हम साइन लगाएंगे यहाँ पर। अब परसेंटेज की जगह मैं यहाँ पर 100 लिख सकता हूँ। तो अब यहाँ पर देखिए 2.5 को मल्टीप्लाई करा दूंगा 100 से। जब मैंने 2.5 को मल्टीप्लाई कराया 100 से तो हमारे पास जो वैल्यू आई वो आई 250। इसका मतलब ये है आपका जो आंसर आएगा वो आएगा 250%। तो ये आपका पार्ट सी सॉल्व हुआ। पार्ट डी है 0.5, तो इसे हम सॉल्व करते हैं। सॉल्यूशन 0.5 आपका सेम एज इट इज उतरेगा, परसेंटेज में कन्वर्ट करना है तो मैं परसेंटेज की साइन लगाएंगे। 0.5 आपका सेम एज इट इज उतर जाएगा, मल्टीप्लाई का मल्टीप्लाई, परसेंटेज की जगह मैं यहाँ पर 100 लगा सकता हूँ, तो मैं यहाँ पे 100 लगा दिया। अब आपने 0.5 को मल्टीप्लाई कराना है 100 से। जब हमने मल्टीप्लाई कराया तो हमारे पास जो वैल्यू आई वो कितनी आई 50 आई। तो इसका मतलब ये है कि आपका आंसर जो आएगा वो क्या आएगा 50% आएगा। तो ये आपका पार्ट डी सॉल्व हुआ। पार्ट ई है 1.05, ठीक है, तो सॉल्व करते हैं। सॉल्यूशन 1.05 हम सेम एज इट इज लिख लेंगे, परसेंटेज में कन्वर्ट करना है तो यहाँ पे हम परसेंटेज की साइन लगाएंगे, ठीक है। 1.05 सेम एज इट इज उतरेगा, मल्टीप्लाई का मल्टीप्लाई, परसेंटेज की जगह मैं यहाँ पर 100 लिख सकता हूँ। 1.05 को मल्टीप्लाई करा दूंगा 100 से। जब मैंने मल्टीप्लाई कराया 1.05 को 100 से तो हमारे पास वैल्यू आई 105। इसका मतलब ये है कि आपका जो आंसर आएगा वो क्या आएगा 105% आएगा। तो ये आपका पार्ट ई सॉल्व हुआ। पार्ट एफ है 0.12, इसे हम सॉल्व करते हैं। सॉल्यूशन 0.12 सेम एज इट इज आ जाएगा, परसेंटेज में हमें कन्वर्ट करना है तो परसेंटेज की साइन लगाएंगे, ठीक है। 0.12 सेम एज इट इज रहा, मल्टीप्लाई का मल्टीप्लाई, परसेंटेज की जगह मैं यहाँ पर 100 लिख सकता हूँ। अब मुझे क्या करना है 0.12 को मल्टीप्लाई करा देना है 100 से। जब मैंने मल्टीप्लाई कराया 0.12 को 100 से तो हमारे पास जो वैल्यू आई वो आई 12। इसका मतलब ये है आपका जो आंसर आएगा वो क्या आएगा 12% आएगा। तो ये आपका एफ पार्ट सॉल्व हुआ। पार्ट जी है 0.025, तो सॉल्व करते हैं। सॉल्यूशन 0.025 हम सेम एज इट इज लिख लेंगे, परसेंटेज में कन्वर्ट करना है तो हम परसेंटेज की साइन लगाएंगे। सेकंड स्टेप में भी आपने ये करना 0.025 सेम एज इट इज आ जाएगा, मल्टीप्लाई का मल्टीप्लाई, परसेंटेज की जगह मैं यहाँ पर 100 लिख सकता हूँ, तो मैंने यहाँ पे 100 लिख दिया। अब आपने 0.025 को मल्टीप्लाई कराया 100 से तो आपकी वैल्यू है 2.5। तो इसका मतलब ये है कि आपका जो आंसर आया वो क्या है 2.5% आया। तो ये आपका पार्ट जी सॉल्व हुआ। पार्ट एच है 1.2, सब सॉल्व करते हैं। सॉल्यूशन 1.2 हम सेम एज इट इज लिखेंगे, परसेंटेज में कन्वर्ट करना है तो परसेंटेज की साइन लगाएंगे।
1.2 सेम एज इट इज आ जाएगा, मल्टीप्लाई का मल्टीप्लाई, परसेंटेज की जगह मैं यहाँ पर 100 लिख सकता हूँ। अब आपने क्या करना है, 1.2 को मल्टीप्लाई करा देना है 100 से। जब हमने 1.2 को मल्टीप्लाई कराया 100 से तो हमारे पास जो वैल्यू आई वो आई 120। तो इसका मतलब ये है कि आपका आंसर जो आएगा 120% आएगा। तो ये आपका पार्ट एच सॉल्व हुआ और क्वेश्चन नंबर 2 आपका कंप्लीट हुआ। तो आइए इसके बाद के जो क्वेश्चन है उनको अब हम सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन नंबर 3, चेंज द फॉलोइंग परसेंटेज इनटू डेसिमल फ्रैक्शन। यहाँ पर आपको परसेंटेज में कुछ नंबर दिए गए हैं, उसे आपने डेसिमल फ्रैक्शन में क्या करना है, तब्दील करना है। पार्ट ए है 75%, तो हम सॉल्व करते हैं। सॉल्यूशन 75 का 75 जब हम परसेंटेज हटाएंगे तो यहाँ पर क्या लगाएंगे, 100 लगाएंगे। अब हमने क्या करना है, 75 को 100 से डिवाइड कर देना है। डिवाइड कर सके तो आप एक ही टेबल से इसको कैंसिल भी कर सकते हैं। अभी देखिए एक ही टेबल से कट हो रहा है, इसमें जो टेबल लग रहा है वो लग रहा है 25 का। 25 के टेबल में 75 भी आता है और 100 भी आता है। ठीक है, 25 3 दा 75, 25 4 दा 100। तो हमारे पास जो आंसर आया वो आया 3/4। तो ये आपका पार्ट ए सॉल्व हुआ। पार्ट बी है 25%, तो इसे हम सॉल्व करते हैं। सॉल्यूशन 25 का 25 जो परसेंटेज हटाएंगे तो हम क्या लगाएंगे, पाउंड में 100 लगाएंगे। अब ये देखें एक ही टेबल से कट हो रहे हैं, 25 1 दा 25, 25 4 दा 100। तो हमारा जो आंसर आया वो आया 1/4। तो ये आपका पार्ट बी भी सॉल्व हुआ। पार्ट सी है 50%। सॉल्यूशन 50 जो है हम सेम एज इट इज लिख देंगे, परसेंटेज जब हटाएंगे तो पाउंड में क्या लिख देंगे, 100 लिख देंगे। अब देखिए ये दोनों भी जो है एक ही टेबल से कट हो रहे हैं। 50 का टेबल लग रहा है, 51 दा 50, 52 दा 100। तो हमारा जो आंसर आया क्या है, 1/2। तो ये आपका पार्ट सी भी सॉल्व हुआ। पार्ट डी है 40%, तो हम सॉल्व करते हैं। सॉल्यूशन 40 आपका सेम एज इट इज आ गया। जब परसेंटेज हटाएंगे तो हम पाउंड में क्या लिख देंगे, 100 लिख देंगे। अब ये देखें एक ही टेबल से क्या हो रहे हैं, कट हो रहे हैं। इसमें लग रहा है 20 का टेबल। 20 को जब हम 2 टाइम पढ़ेंगे तो आपका 22 का क्या होगा, 40, और 25 जब हम पढ़ेंगे तो हमारे पास क्या आएगी, वैल्यू 100 आएगी। तो हमारा आंसर क्या है, 2/5। तो ये आपका पार्ट डी भी सॉल्व हुआ। पार्ट ई है 30%। सॉल्यूशन 30 को हम सेम एज इट इज लिख देंगे, परसेंटेज जब हटाएंगे तो हम अमाउंट में क्या लिख देंगे, 100 लिख देंगे। तो अब ये देखिए आपके एक ही टेबल से कट हो रहे हैं। अगर देखा जाए तो 10 3 दा 30, 10 10 दा 100। तो ये आपका जो आंसर आया वो क्या है, 3/10 आया। तो ये आपका पार्ट ई भी सॉल्व हुआ। पार्ट ए है 55%, तो सॉल्व करते हैं। सॉल्यूशन 55 आपका सेम एज इट इज रहेगा। जब आप परसेंटेज हटाएंगे तो आप अपाउंड में क्या लिखेंगे, 100 लिखेंगे। हमने 100 लिख दिया। अभी देखिए एक ही टेबल से कट हो रहे हैं, तो हम इसमें जो लग रहा है टेबल आपका लग रहा है 5 का। ठीक है, 5 1 दा 5, 5 1 दा 5, 5 2 दा 10। तो हमारा जो आंसर आया वो क्या है, 11/20। तो ये आपका पार्ट एफ सॉल्व हुआ। पार्ट जी है 2 होल 1/2%। ये आपको मिक्स फ्रैक्शन दी गई है, इसे हम सॉल्व करेंगे पहले। सॉल्यूशन अब देखें 2 होल 1/2 को हमने सेम एज इट इज लिख लिया। 2 को हम 2 से मल्टीप्लाई कराएंगे और जो आपके ऊपर वाली जो वैल्यू उससे प्लस कर देंगे। अब देखिए 2 2 दा 4, 4 + 1 इज इक्वल टू क्या हो गया आपका 5 आ गया। आपका डिनोमिनेटर जो वो सेम रहेगा, यानी 2 का 2 ही रहेगा। तो आपकी जो वैल्यू बन गई क्या बनी, 5/2%। ठीक है, 5/2 हम सेम एज इट इज लिख लेंगे। परसेंटेज हम रिमूव करेंगे तो मल्टीप्लाई करा देंगे हम किससे, 100 से। 5 आपका सेम एज इट इज रहेगा, ये 2 को हमने मल्टीप्लाई करा 100 से तो क्या आ गया हमारा 200। तो ये हो गया आपका 5/200। अब देखिए एक ही टेबल से कट हो रहा है, 5 1 दा 5, 5 4 दा 20, 4 और 0 ये 40 हो गया। तो हमारा जो आंसर आया क्या है, 1/40। तो ये आपका पार्ट जी सॉल्व हुआ। पार्ट एच है, ये भी आपको मिक्स्ड फ्रैक्शन दिया गया है, 12 होल 1/2%। सॉल्यूशन 12 होल 1/2 को हम सेम एज इट इज लिख लेंगे। अब इससे हम सॉल्व करेंगे। 2 को 12 से मल्टीप्लाई कराया 24 में प्लस कर दें 1 को तो हो जाएगा 25 आ गया। डिनोमिनेटर आपका वही रहेगा जो आपने लिखा है, 2 का 2 आ जाएगा। परसेंटेज का परसेंटेज 25 का 25, 2 का 2। परसेंटेज जब हटाएंगे तो हम यहाँ पर क्या लगा देंगे, 100 लगा देंगे, और 100 क्या होगा, मल्टीप्लाई होगा। 25 का 25, 2 को जब हमने 100 से मल्टीप्लाई कराया तो हमारे पास जो वैल्यू है क्या आई, 200 आई। अभी देखें एक ही टेबल से कट हो रहे हैं,
25 वन जा 25, 25 को जब हम 8 टाइम पढ़ेंगे तो हमारे पास जो वैल्यू आएगी वो क्या आएगी 200 आएगी। तो इसका मतलब ये है कि हमारा जो आंसर आया वो क्या है 1/8 आया। तो ये आपका पार्ट ए सॉल्व हुआ। पार्ट आई है 5 होल 1/2%। तो इसे हम सॉल्व करते हैं। सॉल्यूशन ये भी आपको मिक्स फ्रैक्शन दी गई है, ठीक है। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, अपने क्वेश्चन को सेम एज इट इज लिखेंगे। फिर आपने करना है क्या, 2 को 5 से मल्टीप्लाई करना है। 2 5 10, 10 + 1 = 11। आपका डिनोमिनेटर सेम वही आएगा जो आपका यहाँ पर लिखा हुआ है, परसेंटेज का परसेंटेज। तो ये हो जाएगा 11/2। जब परसेंटेज को जब आप हटाएंगे तो क्या लगाएंगे इसकी जगह मल्टीप्लाई 100 का 100। 11 आपका सेम एज इट इज उतर जाएगा। 2 को आपने 100 से मल्टीप्लाई करा देना है। जब हमने मल्टीप्लाई कराया तो हमारे पास जो वैल्यू है क्या आई 200 आई। तो आपका आंसर क्या है 11/200। तो ये आपका पार्ट आई सॉल्व हुआ। पार्ट जे है 10 होल 1/2%। तो इसे हम सॉल्व करते हैं। सॉल्यूशन फर्स्ट स्टेप में आप सेम एज इट इज लिख लेंगे, लेकिन 10 होल 1/2। अब आपने इसको सॉल्व करना है। 2 को 10 से मल्टीप्लाई कराया 20, 20 में 1 प्लस कर देते हो जाएगा 21। डिनोमिनेटर आपका 2 है तो डिनोमिनेटर आपका 2 ही रहेगा, परसेंटेज का परसेंटेज। अब हम यहाँ पर लिखेंगे 21/2। अब आपने परसेंटेज की साइन जब हटाएंगे तो यहाँ पर क्या लगा देंगे मल्टीप्लाई 100। 21 आपका सेम एज इट इज रहेगा। 2 से आपने 100 को मल्टीप्लाई करा देना है। जब हमने मल्टीप्लाई कराया तो हमारी वैल्यू क्या आई 200 आई। तो हमारा आंसर क्या है 21/200। तो ये आपका पार्ट जे भी सॉल्व हुआ और क्वेश्चन नंबर 3 आपका कंप्लीट हुआ। तो आइए इसके बाद के जो क्वेश्चन है उसको अब हम सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन नंबर 4, चेंज द फॉलोइंग परसेंटेज इनटू डेसिमल फ्रैक्शन। अब आपने क्या करना है, परसेंटेज में आपको नंबर दिए गए हैं उसे आपने डेसिमल फ्रैक्शन में चेंज करना है। पार्ट ए है 3 होल 1/2%। तो इसे हम सॉल्व करते हैं। सॉल्यूशन फर्स्ट स्टेप में आप इसे सेम एज इट इज लिख लेंगे अपने क्वेश्चन को। ये देखें 3 होल 1/2। अब इसे हम सॉल्व कर लेते हैं। इज इक्वल 2 3 जा 6, 6 + 1 = 7। डिनोमिनेटर आपका 2 ही रहेगा क्योंकि आपका 2 है यहाँ पर, ठीक है। अब आपने 7 को डिवाइड करवा देना है 2 से। जब ये डिवाइड कराया तो हमारे पास वैल्यू है 3.5%। अब देखिए 3.5 हमने सेम एज इट इज लिख लिया। जब परसेंटेज हटाएंगे तो हम क्या लगाएंगे अपाउंड में 100 की वैल्यू लगा देंगे। अब आपने 3.5 को डिवाइड करा देना है 100 से, तो हमारे पास जो वैल्यू आए वो है 0.035। इसका मतलब ये है आपका आंसर क्या हुआ 0.035। तो ये आपका पार्ट ए सॉल्व हुआ। पार्ट बी है 15 होल 1/2%। तो इसे हम सॉल्व करते हैं। सॉल्यूशन फर्स्ट स्टेप में आप अपने क्वेश्चन को सेम एज इट इज लिख लेंगे। ये देखिए 15 होल 1/2। इसे हम सॉल्व कर लेते हैं। इज इक्वल 2 15 था 30, 30 + 1 = 31। डिनोमिनेटर आपका 2 है यहाँ पर, आपका यहाँ पर भी डिनोमिनेटर क्या रहेगा 2 रहेगा। अब आपने 31 को डिवाइड करवाया 2 से, तो जब हमने डिवाइड कराया तो राउंड ऑफ होकर हमारी जो वैल्यू आई वो क्या आई 15% आई, ठीक है। 15 का 15 का परसेंटेज हटाएंगे तो इसे हम अपाउंड में क्या लिख देंगे 100 लिख देंगे। अब आपने 15 को 100 से डिवाइड करा देना है। जब डिवाइड कराया तो हमारे पास जो वैल्यू है वो आई 0.15। इसका मतलब ये है कि आपका आंसर क्या आएगा 0.15। तो ये आपका पार्ट बी सॉल्व हुआ। तो पार्ट सी है आपका 6%। तो हम सॉल्व करते हैं। सॉल्यूशन 6 का 6 परसेंटेज हम हटाएंगे हम यहाँ पर, तो क्या लगा देंगे अपाउंड में 100 लगा देंगे। अब आपने 6 को 100 से क्या कराना है डिवाइड कराना है। जब डिवाइड कराया तो हमारे पास वैल्यू है 0.06। तो इसका मतलब ये है कि आपका आंसर जो आएगा वो क्या आएगा 0.06 आएगा। तो ये आपका पार्ट सी सॉल्व हुआ। पार्ट डी 19%। सॉल्यूशन 19 का 19। जो परसेंटेज जब हम हटाएंगे तो यहाँ पे क्या लगाएंगे अपाउंड में 100 लगाएंगे। तो आपने 19 को क्या करा देना है डिवाइड करा देना है 100 से। जब हमने डिवाइड कराया था हमारे पास वैल्यू आई 0.19। तो इसका मतलब ये है कि आपका जो आंसर आएगा वो क्या आएगा 0.19 आएगा। तो ये आपका पार्ट डी सॉल्व हुआ। तो आइए इसके बाद के जो पार्ट हैं उनको अब हम सॉल्व करते हैं। पार्ट ई है 2.5%। तो इसे हम सॉल्व करते हैं। सॉल्यूशन 2.5 आप सेम एज इट इज लिख लेंगे। जब परसेंटेज की साइन हटाएंगे तो आप अकाउंट में क्या लिख देंगे यहाँ पर 100 लिख देंगे। अब आपने 2.5 को डिवाइड करा देना है 100 से। जब हमने डिवाइड कराया तो हमारे पास वैल्यू है 0.025। इसका मतलब ये है कि आपका जो आंसर आएगा वो क्या आएगा 0.025। तो ये आपका पार्ट ई सॉल्व हुआ। पार्ट एफ है 8.8%। तो इसे हम सॉल्व करते हैं। सॉल्यूशन
8.8 आप सेम एज इट इज लिख लेंगे। जब परसेंटेज की आप साइन हटाएंगे तो यहाँ पर क्या लिख देंगे, आप पाउंड में 100 लिख देंगे। अब आपने 8.8 को डिवाइड करा देना है 100 से। जब हमने डिवाइड कराया 8.8 को 100 से तो हमारे पास वैल्यू है 0.088। तो इसका मतलब ये है कि आपका जो आंसर आएगा वो क्या आएगा, 0.088 आएगा। तो ये आपका पार्ट एफ सॉल्व हुआ। पार्ट जी है 16.2%। तो हम सॉल्व करते हैं सॉल्यूशन। 16.2 आप सेम एज इट इज लिख लेंगे। जब परसेंटेज का आप साइन हटाएंगे तो आप अकाउंट में क्या लिख देंगे, यहाँ पर 100 लिख देंगे। इसका मतलब ये है कि आपने 16.2 को जो है डिवाइड कराना है 100 से। जब हमने 16.2 को डिवाइड कराया 100 से तो हमारे पास वैल्यू है 0.162। तो इसका मतलब ये है कि आपका जो आंसर आएगा वो क्या आएगा, 0.162 आएगा। तो ये आपका पार्ट जी सॉल्व हुआ। पार्ट एच है 10.03%। इसे आपने सॉल्व करना है। फर्स्ट स्टेप में आप अपने क्वेश्चन को सेम एज इट इज लिख लेंगे। यहाँ पर देखिए मैंने लिखा है 10.03। अब परसेंटेज की जब साइन हटाएंगे तो हम अकाउंट में क्या लिख देंगे, 100 लिख देंगे। अब आपने 10.03 को डिवाइड कराना है 100 से। जब हमने 10.03 को डिवाइड कराया 100 से तो हमारे पास जो वैल्यू आई वो क्या है, 0.1003। तो ये आपका पार्ट एच भी सॉल्व हुआ और आपका क्वेश्चन नंबर 4 कंप्लीट हुआ। तो आइए इसके बाद के जो क्वेश्चन है उनको अब हम सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन नंबर 5, फाइंड द वैल्यूज ऑफ द फॉलोइंग। अब आपने यहाँ पर वैल्यूज को फाइंड करना है। पार्ट ए है 15% ऑफ ₹2000। तो इसे हम सॉल्व करते हैं। सॉल्यूशन, यहाँ 15 लिखा हुआ है तो मैं इसको इस तरीके से लिख सकता हूँ 15/100। देखिए 15 का 15% की जगह मैंने यहाँ पर 100 लगा दिया। अब आपका 2000 जो ये हो जाएगा मल्टीप्लाई, तो यहाँ पे मल्टीप्लाई के साथ 2000 का 2000। अब आपने 15 से मल्टीप्लाई करा देना है किसको, 2000 को। जब हमने 15 से मल्टीप्लाई कराया 2000 को तो हमारे पास जो वैल्यू आई वो कितनी आई, 30,000। 100 का 100। अब ये देखें आपके 2 zeros से 2 zeros कैंसिल, तो आपके पास जो वैल्यू बची वो क्या बची, यहाँ पर 300 बची। तो इसका मतलब ये है कि आपका जो आंसर आएगा वो क्या आएगा, 300 आएगा। तो ये आपका पार्ट ए सॉल्व हुआ। पार्ट बी है 3% ऑफ ₹1500। तो इसे हम सॉल्व करते हैं। सॉल्यूशन, 3 का 3, जब हम परसेंटेज हटाएंगे तो यहाँ पर अकाउंट में क्या आ जाएगा, हमारे 100 आ जाएगा। मल्टीप्लाई का मल्टीप्लाई, ये 1500 का 1500। अब आपने 3 से मल्टीप्लाई करा देना है अपने 1500 को। जब हमने मल्टीप्लाई कराया 3 से 1500 को तो हमारे पास जो वैल्यू आई वो क्या है, 4500। अपाउंड का अपाउंड, 100 का 100। अब यहाँ पर देखें 2 zeros से आपके 2 zeros कैंसिल, तो आपके पास जो वैल्यू बची सिर्फ और सिर्फ क्या बची, यहाँ पर 45। इसका मतलब ये है कि आपका जो आंसर आएगा वो क्या आएगा, 45 आएगा। तो ये आपका पार्ट बी सॉल्व हुआ। पार्ट सी है 5% ऑफ ₹3120। तो इसे हम सॉल्व करते हैं। सॉल्यूशन, 5 का 5, जब परसेंटेज हटाएंगे तो यहाँ पे हम अपाउंट में क्या लिख देंगे, 100 लिख देंगे। मल्टीप्लाई का मल्टीप्लाई, और ये आपका 3120 का 3120। अब आपने क्या करना है, 5 से मल्टीप्लाई करा देना है इसको, 3120 को। अब हमने यहाँ पर 5 से मल्टीप्लाई करा 3120 को, तो हमारे पास जो वैल्यू आई वो आई 15,600। अपाउंड का अपाउंड, 100 का 100। यहाँ पर देखिए 2 zeros से आपके 2 zeros कैंसिल, तो हमारे पास जो वैल्यू बची वो क्या बची, 156। तो इसका मतलब ये है कि आपका जो आंसर आएगा वो क्या आएगा, 156 आएगा। तो ये आपका पार्ट सी सॉल्व हुआ। इसी तरीके से मजीद आपके और भी पार्ट हैं जिन्हें आपने इसी पैटर्न से सॉल्व करना है। तो ये आपका क्वेश्चन नंबर 5 कंप्लीट हुआ। तो आइए इसके बाद के जो क्वेश्चन है उनको अब हम सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन नंबर 6, 16% ऑफ अ नंबर इज 64, फाइंड द नंबर। 16% का जो नंबर है आपका वो क्या है, 64 है, और आपने यहाँ पे नंबर को क्या करना है, फाइंड करना है। सॉल्यूशन, ये भी आपके जो है क्वेश्चन नंबर 5 के पार्ट्स की तरह ही सॉल्व होगा। ठीक है, तो हम सॉल्व करते हैं। सॉल्यूशन, 16% लिखा तो हम यहाँ पे 16% लिख दिया, ऑफ अ नंबर यानी कि नंबर आपका यहाँ पर x है, इज इक्वल किसके, 64 के। 16 का 16 जो परसेंटेज हमने हटाया तो 100 का 100, मल्टीप्लाई का मल्टीप्लाई, x का x इज इक्वल का इज इक्वल 64 का 64। अब आपने 16 को मल्टीप्लाई करा देना है x से, तो ये हो जाएगा 16x अपाउंड का अपाउंड, 100 का 100 इज इक्वल का इज इक्वल 64 का 64।
अब हम x को जो है इज इक्वल से पहले लेके आ रहे हैं यहाँ पर, तो x का x आ जाएगा आपका 64, आपका अपनी जगह मौजूद रहेगा। ये 16 आपका यहाँ पर क्या हो रहा है, मल्टीप्लाई हो रहा है, तो इज इक्वल की साइन के बाद जाके क्या हो जाएगा, ये डिवाइड हो जाएगा। ये देखा 16 आ गया। अब यहाँ पर देखिए आपका 100 डिवाइड हो रहा है, तो इज इक्वल की साइन के बाद जाके क्या हो जाएगा, ये मल्टीप्लाई हो जाएगा। x का x हो जाएगा इज इक्वल का इज इक्वल। अब आपने 64 को 100 से मल्टीप्लाई करा देना है। जब हमने मल्टीप्लाई कराया तो हमारे पास जो वैल्यू आई वो क्या है, 6400 अपॉन का अपॉन 16 का 16। अब देखिए यहाँ पर एक ही टेबल से दोनों वैल्यूज कट हो रही हैं। अब देखिए 16 1 दा 16, 16 4 दा 64, तो ये दो जीरो आपके इसके साथ लग जाएंगे तो क्या हो जाएगा 400। तो इसका मतलब ये है कि आपका जो आंसर आएगा वो क्या आएगा, 400 आएगा। तो ये आपका क्वेश्चन नंबर 6 कंप्लीट हुआ। तो आइए इसके बाद का जो क्वेश्चन है उसको अब हम सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन नंबर 7, if 20% of a number is 130, what is the number? अगर 20% का नंबर है 130 हो तो नंबर क्या होगा, तो इसे हम सॉल्व करते हैं। सॉल्यूशन, ये क्वेश्चन नंबर 7 भी जो है आपके क्वेश्चन नंबर 6 की तरह ही सॉल्व होगा। 20% तो हमने यहाँ पे 20% ऑफ अ नंबर x लिखेंगे, यहाँ पे इज इक्वल का इज इक्वल 130 का 130, 20 का 20 रहेगा, जो परसेंटेज हम हटाएंगे तो यहाँ पे अपॉन में क्या लिखेंगे, 100 लिखेंगे। मल्टीप्लाई का मल्टीप्लाई, x का x इज इक्वल का इज इक्वल 130 का 130। अब आपने 20 को मल्टीप्लाई करा देना x से, तो ये हो जाएगा 20x अपॉन का अपॉन 100 का 100 इज इक्वल का इज इक्वल 130 का 130। 20 जो है x के साथ मल्टीप्लाई हो रहा है तो हम यहाँ पर x ले लेंगे 20। अब आपका यहाँ पर आके क्या हो जाएगा, डिवाइड हो जाएगा 130 का 130, 100 आपका यहाँ पर डिवाइड हो रहा है, इज इक्वल की साइन के बाद जाके क्या हो जाएगा, ये मल्टीप्लाई हो जाएगा। x का x आ जाएगा इज इक्वल का इज इक्वल। आपने 130 को मल्टीप्लाई कराया 100 से, तो हमारे पास जो वैल्यू है वो आई 13,000, 20 का 20। अब देखिए यहाँ पे आपकी जो वैल्यू कट हो रही है उसे हम कट कर देंगे। ये देखिए 0 से आपका 0 कैंसिल हो गया, 2 1 दा 2, 2 6 दा 12, 1 इसके पास चले गए, 2 5 दा 10, तो आपके पास जो वैल्यू बच रही है वो बच रही है 650। इसका मतलब ये है कि आपका जो आंसर आएगा वो क्या आएगा, 650 आएगा। तो ये आपका क्वेश्चन नंबर 7 कंप्लीट हुआ। तो आइए इसके बाद का जो क्वेश्चन है उसको अब हम सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन नंबर 8, a boy gets 680 marks, the percentage of marks obtained is 85, find the maximum marks। एक लड़का है जिसने जो है 680 मार्क्स लिए, जिसकी परसेंटेज आई है वो आई है 85। तो आपने जो है फाइंड करना है वो मैक्सिमम नंबर को फाइंड करना है। तो इसे हम सॉल्व करते हैं। सॉल्यूशन 85% तो 85% लिख देंगे ऑफ नंबर ऑफ x कितना है आपका टोटल नंबर यानी कि 680। तो 85% को मैं इस तरीके से लिखूंगा, 85 का 85 परसेंटेज को हटाया तो हमने अपॉन में 100 लिख देना है, मल्टीप्लाई करा देना है हमने x से, इज इक्वल का इज इक्वल 680 का 680। अब आपने 85 को मल्टीप्लाई करा x से तो ये हो जाएगा 85x अपॉन का अपॉन 100 का 100 इज इक्वल का इज इक्वल 680 का 680। अब यहाँ पर देखें 85 मल्टीप्लाई हो रहा है x से, ठीक है, और 100 हो रहा है यहाँ पर डिवाइड। जब इज इक्वल की साइन के बाद चले जाएंगे तो ये आपका 85 जो है क्या हो जाएगा, ये डिवाइड फॉर्म में आ जाएगा, और आपका जो है ये 100 डिवाइड हो रहा है तो किस फॉर्म में आ जाएगा, मल्टीप्लिकेशन की फॉर्म में आ जाएगा। x का x ले लिया इज इक्वल का इज इक्वल 680 का 680। ये देखिए 100 डिवाइड हो रहा तो यहाँ के क्या हो गया, मल्टीप्लाई हो गया। यहाँ पर 85 जब मल्टीप्लाई हो रहा तो यहाँ पे क्या हो गया, ये डिवाइड हो गया। x का x इज इक्वल का इज इक्वल। अब आपने 680 को मल्टीप्लाई कराना है 100 से। जब मैं मल्टीप्लाई कराया तो हमारे पास वैल्यू आई 68,000 अपॉन का अपॉन 85 का 85। अब देखिए एक ही टेबल से कट हो रहे हैं, 85 वन 85, 85 8 तक कितना होता है 680। तो हमने यहाँ पे देखिए 8 लगा दिया और 2 जीरो, तो ये हमारे पास जो वैल्यू है कितनी आई 800 आई। इसका मतलब ये है कि उसके जो मैक्सिमम मार्क्स होंगे वो क्या होंगे, 800 होंगे। तो ये हमारा क्वेश्चन नंबर 8 सॉल्व हुआ। तो आइए इसके बाद के जो क्वेश्चन है उनको अब हम सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन नंबर 9, a boy spends rupees 300 which is equal to 75% of his pocket money. How much is his pocket money? एक लड़का है जिसने 300 रुपए खर्च किए अपने पॉकेट मनी में से, जिसका परसेंटेज बनता है 75%। तो आपने बताना है कि उसकी पॉकेट मनी जो है यानी कि जेब खर्च जो है
वो कितना है। तो इसे हम सॉल्व करते हैं। सॉल्यूशन 75% हम यहाँ लिख देंगे ऑफ x इक्वल कितना है हमारे पास 300, तो हमने 300 यहाँ पर लिख दिया। 75% को मैं इस तरीके से लिख सकता हूँ 75 का 75, जो परसेंटेज है वो हटाएंगे तो अपॉन में 100 लिखेंगे, मल्टीप्लाई का मल्टीप्लाई x का x इक्वल 300 का 300। अब यहाँ पर देखिए 75 जो मल्टीप्लाई हो रहा है आपके x से, तो ये हो जाएगा 75x अपॉन का अपॉन 100 का 100 इक्वल 300 का 300। अब यहाँ पर देखें 75 मल्टीप्लाई हो रहा है x के साथ और 100 जो है डिवाइड हो रहा है, ठीक है। हम x को हम यहाँ पर लेंगे इक्वल 300 का 300। अब ये देखें मल्टीप्लाई हो रहा था 75 से ये डिवाइड हो जाएगा, तो हम देखें डिवाइड फॉर्म में लिया। यहाँ पर देखें 100 आपका डिवाइड हो रहा था, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा ये मल्टीप्लाई हो जाएगा, x का x इक्वल का इक्वल। अब आपने 300 से मल्टीप्लाई करा देना है 100 को। जब हमने 300 से मल्टीप्लाई करा 100 को, तो हमारे पास जो वैल्यू आई वो क्या आई 30,000। ये 30,000 आएगी अपॉन का अपॉन 75 का 75। अब देखिए ये एक ही टारगेट से कट हो रहा है, 75 वन 75, 75 4 300, ये दो जीरो इसके पास लगा दिए हमने, तो ये हो गया आपका 400। हमारा जो आंसर आया वो क्या आया 400। इसका मतलब ये है कि लड़के की जो जेब खर्च होगी वो कितनी होगी 400 रुपए होगी। तो ये आपका क्वेश्चन नंबर 9 सॉल्व हुआ। तो आइए इसके बाद के जो क्वेश्चन है उसको अब हम सॉल्व करते हैं। Question number 10. A town has a population of 1,800 men. If 30% of men work as farmers, how many farmers are there in this town? एक कस्बा है जिसकी आबादी जो है 1800 आदमी होगी, ठीक है। अगर उसमें 30% आदमी फार्मर का वर्क करते हैं, किसान का काम करते हैं, तो बताएं उस कस्बे के अंदर जो है वो कितने फार्मर होंगे, ठीक है। तो हम इसे सॉल्व करते हैं। सॉल्यूशन 30% हमने 30% लिख दिया ऑफ x, कितनी आबादी है टोटल हमारे पास 1800, तो हमने यहाँ पर 1800 लिख दी। 30% को मैं इस तरीके से लिख सकता हूँ 30 का 30, जो परसेंटेज हटाएंगे तो हम अपॉन में क्या लिख देंगे 100, मल्टीप्लाई कर देंगे अपने 1800 से। अभी देखो 2 जीरो से 2 जीरो कैंसिल, x यहाँ पर आ जाएगा इज इक्वल का 30 का 30 मल्टीप्लाई का मल्टीप्लाई 18 का 18। जब हमने 30 से मल्टीप्लाई कराया 18 को, तो हमारे पास जो वैल्यू आई वो क्या आई 540। इसका मतलब ये है कि टाउन के अंदर जो फार्मर जो है 30% वर्क करेंगे, वो कितने फार्मर होंगे, वो होंगे 540 फार्मर्स होंगे। तो ये आपका क्वेश्चन नंबर 10 सॉल्व हुआ। तो आइए इसके बाद का जो क्वेश्चन है उसको अब हम सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन नंबर 11, a girl got 60% of the objectives correct by doing 18 objectives correctly. What was the total number of objectives? एक लड़की है जिसने जो 18 ऑब्जेक्टिव्स किए हैं, जिसकी 60% आई है। अब आपने ये बताना है कि टोटल ऑब्जेक्टिव जो है वो कितने थे। तो हम सॉल्व करते हैं। सॉल्यूशन 60% लिखा तो हमने 60%, नंबर ऑफ x कितना है आपका 18 है, तो हमने यहाँ पर 18 लिख दिया, ठीक है। 60% को मैं इस तरीके से लिख सकता हूँ 60 का 60, जब परसेंटेज की साइन हटाए तो अपॉन में 100, मल्टीप्लाई का मल्टीप्लाई x का x इज इक्वल का 18 का 18 आ गया। अब देखिए आपका 60 जो है मल्टीप्लाई हो रहा है x से, तो ये हो जाएगा 60x अपॉन का अपॉन 100 का 100 इज इक्वल 18 का 18। अब यहाँ पर देखें आपका x हम यहाँ पर लेके आ गए इज इक्वल 18 का 18। अब देखिए 60 मल्टीप्लाई हो रहा था x से, इज इक्वल की साइन के बाद जाके क्या हो जाएगा डिवाइड हो जाएगा। ये आप देखें हमने डिवाइड कर दिया। अब यहाँ पर देखिए 100 जो है इज इक्वल से पहले क्या हो रहा है डिवाइड हो रहा है, अब इज इक्वल के बाद चले जाएगा तो क्या हो जाएगा मल्टीप्लाई हो जाएगा। तो ये देखिए हमने मल्टीप्लाई करा दिया, x का x इज इक्वल 18 को अब मल्टीप्लाई कराना है आपने 100 से। जब हमने 18 को मल्टीप्लाई कराया 100 से, तो हमारे पास जो वैल्यू आई वो क्या है 1800 अपॉन का अपॉन 60 का 60। अब देखिए 0 से आपका 0 कैंसिल हो गया, 6 1 जा 6, 6 3 जा 18, तो ये आपके पास 0 था तो ये हो गया 30। x इज इक्वल किसका आ गया हमारे पास 30 के। इसका मतलब ये है कि टोटल ऑब्जेक्टिव्स जो थे वो कितने थे, वो थे 30। तो ये आपका क्वेश्चन नंबर 11 जो है वो सॉल्व हुआ। तो आइए इसके बाद के जो क्वेश्चन है उसको अब हम सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन नंबर 12, in class of 40 students 5% are absent, what is the number of absentees? क्लास में जो है टोटल जो है 40 स्टूडेंट हैं, जिसमें से 5% जो है एब्सेंट है यानी कि गैर हाजिर है। अब आपने टोटल नंबर बताने हैं कि कितनी एब्सेंटीज हैं, ठीक है। तो इसे हम सॉल्व करते हैं। सॉल्यूशन 5% तो हमने 5%, नंबर ऑफ x कितना है आपका 40, तो हमने यहाँ पे 40 लिख दिया, ठीक है। x
का x इज इक्वल 5% को मैं इस तरीके से लिख सकता हूँ 5 का 5 जब परसेंटेज हटाएंगे तो हम 100 लगा देंगे यहाँ पर मल्टीप्लाई का मल्टीप्लाई 40 का 40 x का x इज इक्वल अब आपने 5 को मल्टीप्लाई करा देना है 40 से। जब हमने 5 को मल्टीप्लाई कराया 40 से तो हमारे पास जो वैल्यू आई y 200 अपॉन 100 का 100। अभी देखिए 2 जीरो से 2 जीरोस कैंसिल तो हमारे पास x की जो वैल्यू आ गई वो क्या आई हमारे पास 2 आई। इसका मतलब ये है कि आपके नंबर ऑफ एब्सेंटीज जो होंगी वो कितनी होंगी यहाँ पर 2 होंगी। तो इसका मतलब ये है कि आपके नंबर ऑफ एब्सेंटीज जो होंगी वो कितनी होंगी वो 2 होंगी। तो ये आपका क्वेश्चन नंबर 12 सॉल्व हुआ। तो आइए इसके बाद के जो क्वेश्चन है उसको अब हम सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन नंबर 13 by covering 20 km a man has covered 25% of his journey. What is the length of the journey? एक आदमी है उसने जो सफर किया है वो 20 किलोमीटर किया है। 100% के हिसाब से उसका जो सफर है वो 25% कवर हुआ है। तो आपने उसकी सफर की जो है वो लेंथ बतानी है वो कितना उसने कवर किया है। तो हम सॉल्व करते हैं। सॉल्यूशन 25% तो हमने 25% ऑफ नंबर ऑफ x कितना है आपको 20 तो हमने यहाँ पर 20 लिख दिया। तो x का x आ गया इज इक्वल 20 का 20 इसको मल्टीप्लाई करा देंगे 100 से 25 का 25। जब आपने 20 को मल्टीप्लाई कराया 100 से तो आपको जो वैल्यू आई वो क्या आई 2000 आई अपॉन का अपॉन 25 का 25। अभी देखिए दोनों की दोनों वैल्यूज एक ही टेबल से कट हो रही हैं। 25 वन जा 25 को जब हम 8 टाइम पढ़ेंगे तो आपकी वैल्यू आएगी 8 200। ये जीरो इसके साथ लग जाएगा तो ये हो जाएगा 80। तो x की वैल्यू आपकी क्या आई 80। इसका मतलब ये है कि जर्नी की जो लेंथ होगी वो क्या होगी 80 किलोमीटर होगी। तो ये आपका क्वेश्चन नंबर 13 कंप्लीट हुआ और हमारी एक्सरसाइज 7.1 कंप्लीट हुई। आज हमने क्लास 6 की मैथमेटिक्स का चैप्टर नंबर 7 जिसका नाम है फाइनेंशियल अर्थमेटिक उसकी एक्सरसाइज 7.1 को सॉल्व किया। अगर उसमें आपको कुछ भी समझ में ना आया हो या कुछ भी प्रॉब्लम हो तो आप हमें कमेंट सेक्शन के अंदर जाकर कमेंट करके मालूम कर सकते हैं। जब तक के लिए मुझे इजाजत दीजिएगा। अल्लाह हाफिज।